आज आपको लेके चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन। और उज्जैन के कुछ मुख्य विशेषताएं मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। उज्जैन के शिवलिंग का महाकाल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि महाकाल का अर्थ होता है समय और मृत्यु पर जीत हासिल करने वाला। इसलिए इसका नाम महाकाल पड़ा। यहीं से पूर्व समय में विश्व का समय निर्धारित होता था, इसलिए भी इसे महाकाल कहा जाता है। राक्षस दूषण का अंत करके शिव जी ने अवंती नगरी अर्थात उज्जैन अर्थात कालिदास की नगरी, जिसको पहले कहा जाता था, वहाँ के निवासियों के आग्रह पर जमीन से शिवलिंग की उत्पत्ति हुई और आदि काल तक यहाँ रहने का भक्तों से को वचन दिया। उज्जैन का कोई राजा नहीं है, उज्जैन का राजा सिर्फ एक है और वो है महाकाल। इसलिए रात्रि को कोई भी राजा यहाँ रुक नहीं सकता। यहाँ अगर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई राजा रात को रुका तो उसका विनाश हो जाता है। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जिसमें से मुख्य हैं प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जो भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। रात को यहाँ रुक गए और अगले दिन उनकी सरकार गिर गई। इसी तरह कर्नाटक के मुख्यमंत्री PS येदियुरप्पा भी यहाँ रुके, जिसके अगले कुछ दिनों बाद उनकी सरकार भी गिर गई। भस्म आरती के बारे में आपको हम बताते हैं कि कैसे भस्म आरती का शुरुआत हुई। चंद्रसेन, जो शिव का बहुत बड़ा भक्त था, एक बार राक्षसों के आक्रमण के कारण, जिसमें दूषण नाम का राक्षस मुख्य था, उसने वहाँ की जनताओं को प्रताड़ना देना चालू किया। तब वहाँ के नगरवासियों के आग्रह पर और चंद्रसेन के आग्रह पर भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और उस राक्षस का अंत किया और उसके बाद उसकी राख से को अपने शरीर पर लगाया, जिससे कि भस्म आरती की शुरुआत हुई। एक बार उज्जैन में शमशान में कोई भी चिता नहीं जली, तब वहाँ के पुजारी ने अपने बेटे को मार के उसके भस्म से भगवान की भस्म आरती की। इस पे भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसके बच्चे को जीवित कर दिया और कहा कि आज से कपिला गाय के कंडों से मेरी आरती होगी, भस्म आरती होगी। वैसे तो यहाँ पर 3 मंदिर हैं, सबसे नीचे महाकाल का, उससे ऊपर ओमकारेश्वर का और सबसे ऊपर नागछेदेश्वर मंदिर है, जो सिर्फ नागपंचमी को खुलता है। इस ज्योतिर्लिंग की एक और विशेषता है कि ये विश्व में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा में है। महाकाल शिवलिंग को सारे शिवलिंगों में सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि आकाश में तारक शिवलिंग है, जमीन पे महाकाल शिवलिंग है और पाताल लोक में हरकेश्वर शिवलिंग ही है। आगे हम आपको ले चलते हैं महाकाल में दर्शन कराने के लिए। महाकाल आप आएँ तो यहाँ पे आप उज्जैन रेलवे स्टेशन, अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से या बसों के द्वारा आ सकते हैं। इस यहाँ आने के बाद आप कृष्ण जी की पाठशाला, जिसमें उन्होंने 14 विद्याएँ सीखी हैं, मंगलनाथ मंदिर, जो कि कर्क रेखा पर स्थित है और पृथ्वी का नाभि में माना जाता है, और यहाँ मंगल दोष दूर होता है, वहाँ दर्शन करें। काल भैरव मंदिर में दर्शन करें, जहाँ मदिरा चढ़ाई जाती है। माँ गढ़कालिका मंदिर, जहाँ 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, वहाँ दर्शन कर लें। श्री स्थिमन गणेश मंदिर का दर्शन करें। भारत माता मंदिर देखिए, ये है यहाँ, ये प्रांगण में ही है और यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। ये राम घाट है, जहाँ आप
ये विक्रमादित्य का टीला है। ये रामघाट का दिखाया जा रहा है। हरसिद्धि मंदिर है। ये विक्रमादित्य टीला है जिसमें कि विक्रमा जी की मूर्ति स्थापित है और उनके नवरत्नों की मूर्ति स्थापित है। उसके बाद आप यहाँ से ओमकारेश्वर भी जा सकते हैं। ओमकारेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही दिव्य है और ये क्वाडिडोर का निर्माण किया गया है जो कि शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ महाकाल का ज्योतिर्लिंग है। और ये नर्मदा नदी के किनारे बसा है ओमकारेश्वर मंदिर, जहाँ ओम का आकृति बनाती है नदी।